खाने के मामले में जीरो। अगर आप वेजिटेरियन हैं, हाँ नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको पता ही है ये सब नॉन वेज खाते हैं और दबा के खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए सारी चीज़ें, लेकिन वेज वाले के लिए कुछ भी नहीं है। हाय गाइस, अभी पहुंच गया मैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जेल वाले ऑटो में बैठ चुका हूं और इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मतलब 2-3 चीज़ें के कहाँ स्टे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, और इमिग्रेशन हो गया। मतलब ठीक ठाक रहा है इमिग्रेशन। और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो जैसे नॉर्मल दिल्ली में भी होता है कि टैक्सी वाले आपको पकड़ते हैं ये सब, लेकिन दिल्ली में आजकल आपको जाना पड़ता है दूर तक। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आते ही पकड़ने लगे। लेकिन जहाँ 250 लग रहे हैं वहाँ 500-600 मांग रहे थे। फिर एक लोकल यहाँ के मिले तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया, और वो अभी मेरे को ऑटो में लेके आ रहे हैं भाई। ये है रॉकी भाई, है बांग्लादेश से ही। इन्होंने बड़ी हेल्प की, और अभी ऑटो में जा रहा हूँ मैं ग्रीन लाइन के लिए, तो जहाँ से कॉक्स बाज़ार की बस मिलेगी। तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं कॉक्स बाज़ार, क्योंकि बांग्लादेश ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीच कॉक्स बाज़ार पे है, 122 किलोमीटर का। तो वो देखने चलते हैं सबसे पहले। अभी 3-4-5 घंटे की और जर्नी रहेगी, फिर हम पहुँच जाएंगे कॉक्स बाज़ार, वहाँ जाके होटल लेते हैं। तो अभी देखते हैं। और ट्रेन ने बहुत ही लेट कर दिया। ट्रेन आनी थी 4-4:30 बजे के करीब, और करीब 3 से 3.5 घंटे लेट आई है। लेकिन यहाँ का जो इमिग्रेशन है वो ऐसा है जैसे हमारे लोकल बस स्टैंड पे टिकट बिकती है, ऐसे खटाखट वो फोटो खींच रहे और जाओ जाओ जाओ। चलो ठीक है, जैसा भी है एज पर कंट्री। अभी जा रहा हूँ मैं ग्रीन लाइन के बस स्टैंड पे, वहाँ से लेंगे कॉक्स बाज़ार की बस। अभी थोड़ा सा बाहर का और दिखाता हूँ आपको, कुछ बाहर का नज़ारा। और ये जो जाली लगाने का मतलब है कि कोई स्नैचिंग ना कर ले, आपका फ़ोन छीन ना ले। इस वजह से ये पूरा Z+ सिक्योरिटी वाला ऑटो होता है बांग्लादेश के अंदर। और रोड बड़ी प्यारी है यहाँ की, मैंने आते टाइम बस से भी देख रहा था। रोड इतनी बढ़िया है कि फटाफट गाड़ी चल रही है। और ये या तो रमजान की वजह से पूरा सजा रखा है इन्होंने, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा। कल जाके कॉक्स बाज़ार एक्सप्लोर। समोली से कर ली मैंने बस कॉक्स बाज़ार के लिए, अभी चलते हैं कॉक्स बाज़ार। अभी जब मैं ऑटो से आया था तब बजे थे 8, और एक बंदा ऐसा मिला जो मेरे को पहले उसने ऑटो में हेल्प की, फिर उसके बाद भाई ने बस बुकिंग कराई मेरे साथ, और फिर वो एक्सचेंज के लिए भी जा रहा था, लेकिन वो खुले ही नहीं मिले। मतलब इतना हेल्पफुल निकला वो बांग्लादेश के अंदर, इतना हेल्पफुल बंदा कि उसने सारी चीज़ें बुक करा के। अब जब वो बस में बैठ गया ना मैं, तब जाके वो बोल के गया कि आप सेफली जाइए कॉक्स बाज़ार, और जब वापस आओ तब भी मेरे से जरूर मिलना। बस में बैठने तक का वेट किया उस बंदे ने, और जब बस में बैठ गया प्रॉपर, जब वो छोड़ के गया। थैंक यू भाई। मैं ऑटो लेके आया था, उस बंदे ने 250 टका लिया, मतलब 180 इंडियन रुपीज़ के करीब। ये वाला एरिया है जहाँ पे शेख हसीना रहती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इनकी प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, वो रहती हैं, इसलिए ये पूरा डेवलप्ड एरिया है। अब एरिया का नाम नहीं पता मेरे को, नाम दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और इनके रमज़ान चल रहे हैं इसलिए पूरी सजी हुई है, मतलब बांग्लादेश पूरा सजा हुआ है। आप सोच नहीं सकते, 1 मिलियन से ज़्यादा रिक्शा ओनली ढाका के अंदर, इतनी सारी रिक्शा चलती है। लेकिन इस एरिया में कम चलती है, और जो प्रॉपर ढाका है जहाँ बस स्टैंड वगैरह है, इसमें तो भसड़ होती है। और आज ये खुले रोड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि रमज़ान में 3 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जैसे कल की थी, आज की भी है और कल की भी होगी।
इसलिए यहाँ खाली खाली रोड है, अदरवाइज ये पूरे पैक होते हैं ये वाले रोड। जैसे दिवाली पे सजाते वैसे एक रमजान के मौके पे सजा रखा है। ये रोड भी खाली। रिक्शा देखो, ये थोड़ी सी उससे अलग है। ये क्या है, इसमें ऐसे बैठ के चला रहे हैं, मतलब रिक्शा वाले को भी आराम है इसमें। ये आगे ये भी ऐसे, ये देखो ये बैठ के चला रहा है। पीछे मतलब प्रॉपर एक सीट बना रखी, चेयर सी लगा रखी है और उसमें बैठ के वो चलाता है। अभी जा रहा हूँ सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज के लिए। कोई बॉम्बेस मार्केट है यहाँ पे, उससे मिलेगा मेरे को सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज, वहीं से करा लेंगे। तो भी थोड़ी बहुत पैसे तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और करा लेता हूँ, क्योंकि कल फिर बस की टिकट भी करानी है वापस जाने की। ये है कुछ बाहर का हाल बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार का, मतलब जो यहाँ का बिल्कुल लोकल एरिया है वो है ये, आप देख सकते हैं। एक बीच वाले पे अभी चलेंगे, बाकी ये है जैसे जहाँ पे लोग इनके परमानेंट रहेंगे। टमटम मतलब आसपास में 10-20 टका में घूमती रहती है। ऑटो वाला ज़्यादा चार्ज लेता है, टमटम लेता है 10-20 रुपये, और एक रिक्शा हो रहा है वो टमटम और ऑटो रिक्शा के बीच में। होटल जिसमें रूम लिया मैंने, सुबह आपको दिखाना भूल गया, सामने एक्वेरियम, ये इनकी पार्किंग, इधर इनका रेस्टोरेंट, और ये सिक्योरिटी गार्ड भी है इस होटल में, इसलिए लिया। और ये है इनका फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस यहाँ हो गया, ये पार्किंग, ये यहाँ से है लिफ्ट, और अपना कमरा है 7th फ्लोर पे। ये है अपना रूम, ये आ गया ड्रेसिंग टेबल, इधर ये अलमीरा, ये बैग रखा हुआ है, मतलब ये कबर्ड्स हो गए अपने। फिर ये बेड है, मतलब 2 लोग आराम से सो सकते हैं। ये एक टेबल चेयर है, बालकनी छोटी सी है, दिखता कुछ नहीं बाहर से। ये है वॉशरूम, 1000 रुपये का कमरा है भाई। बीच वाला व्यू अलग, वो सामने वाले रूम है, उनका किराया है करीब 2000 टका के अराउंड, उसका है 2000 टका। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ की करेंसी। ये है बांग्लादेश की करेंसी, जिसको बोलते हैं बांग्लादेशी टका। इसमें सबसे बड़ा नोट है ये वाला, इनका है 1000 रुपये का, मतलब साफ वाला दिखाता हूँ आपको। ये है बांग्लादेशी टका, 1000 रुपये का नोट। और फिर इनका ये 50 टका, ये 100, ये 500 का, हरे वाला 500 का, जैसे अपना हरा है वैसे ही इनका। ये है बांग्लादेश की करेंसी। तो भाई ने ले लिए करेंसी, अब चलते हैं घूमने। ये है भाई कॉक्स बाज़ार का सफ़र। खाने के मामले में जीरो अगर आप वेजिटेरियन हैं। हाँ, नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये सब नॉन वेज खाते हैं और दबा के खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए सारी चीज़ें, लेकिन वेज वाले के लिए कुछ भी नहीं। अभी मैं आ गया हूँ होटल से बीच पे। ये जो आप बीच देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखो कितना लंबा है। इधर देखा आपने, आप देखो इधर देखो कितना लंबा है। ये वो बीच है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूँ बस, कि ये वो बीच है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा बीच है। आप सोच नहीं सकते कि इतना लंबा है। अगर किसी को पता है, कोई गैस करना चाहता है, तो एक बारी वीडियो पॉज करो और फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये कितना लंबा हो सकता है। और क्या पता आप राइट हो,
लेकिन फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी आप पॉज करो और फिर कमेंट करो और फिर देखना कि ये कितना लंबा है, आपका आंसर करेक्ट होता है या नहीं होता है। कमेंट कर दिया आपने। तो ये बीच है 120 किलोमीटर। हाँ, 120 किलोमीटर का ये बीच है। ये है वो बांग्लादेश का बीच। ये है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार करके इस जगह का नाम है और कॉक्स बाजार पे ही ये बीच है। ये पूरा 120 किलोमीटर का बीच है जो आपका फाइनली जाके म्यांमार को टच करेगा वहाँ पे, और पूरा बांग्लादेश घूमता हुआ आता है। 120 किलोमीटर का बीच, पूरे वर्ल्ड फेमस बीच है और 120 किलोमीटर कवर करता है ये पूरा बीच। और इसकी जो सैंड है ये मतलब वो नहीं है जैसे मुंबई में भी ब्राउन है, लेकिन यहाँ पे देखो हल्की सी काली काले कलर की है। ये सैंड भी बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब मिट्टी की तरह है। एक होती बुरबुरी टाइप, वो नहीं है यहाँ पे। ये है बिल्कुल मिट्टी की तरह। आज मैं फाइनली आपको लेके ही आ गया, क्यों मैंने सोचा सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश। कल आ गए थे मैं बांग्लादेश 8 बजे। उसके बाद हमने ली शामोली की बस जो मेरे को ड्रॉप करके गई है कॉक्स बाजार के बिल्कुल मेन लोकेशन पे बस ड्रॉप करती हैं। वहाँ से आप मरीन ड्राइव जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक लोकेशन पे सारी बस ड्रॉप करती हैं। अब बारी आती है उसके बाद आप यहाँ से सिम या मनी एक्सचेंज कहीं से भी करा सकते हैं। दूसरा, ये 120 किलोमीटर का बीच है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स आते रहते हैं, तो उन पॉइंट्स के भी अलग अलग नाम। ये जो है तीनों बीच, इनका नाम है, एक का कलतोली, एक का है सुगंधा और एक का है लाबोनी। तो तीनों बीच मतलब तीनों पॉइंट बीच तो ये पूरा बांग्लादेश के उसमें आता है 120 किलोमीटर का। तो ये इनके पॉइंट्स हैं। तो जो बस आपको छोड़ेगी वो छोड़ेगी आपको कोलातोली पे। जो भी कोई बस आएगी वो आपको कोलातोली पे छोड़ेगी। उसके बाद आप कहीं भी होटल्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे होटल्स अभी जो मैंने खुद लिया है होटल, वो लिया है मैंने 1450 टका का। तो आप 1000 रुपये का रूम मिला है, लेकिन बढ़िया रूम है, कोई दिक्कत नहीं, रूम बहुत बढ़िया है। और रूम में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि सुबह मैं आ गया था 8 बजे के करीब बस ने उतार दिया था। वहाँ से चलती है ढाका से बस चलती है 9 बजे के करीब, कोई 8:30 कोई 9 बजे। लेकिन आपको कलतोली ये कॉक्स बाज़ार में आपको वो उतार देगी सुबह 7 बजे 8 बजे। उसके बाद आप होटल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन होटल का मैं आपको दिखाऊंगा। जो मैंने होटल लिया है उस बंदे ने भाई आते ही मेरे को होटल दे दिया। ये नहीं कि, क्योंकि होटल का टाइम लिखा हुआ था इनका 1 बजे से 11 बजे तक, मतलब 1 बजे मिलेगा 11 बजे चेकआउट, लेकिन उस बंदे ने उसी टाइम होटल दे दिया और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ नहीं। तो ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है। तो दूसरा, होटल 1000 रुपये में आपको बढ़िया रूम मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1000 रुपये तो ठीक ही है। तो और बाकी यहाँ पे आके आप बाइक भी रेंट कर सकते हैं। बाइक रेंट करके आप मरीन ड्राइव वगैरह भी घूम के आ सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ से यहाँ पे सावधान रहना कि यहाँ पे जो है, यहाँ है रोंगिया, उनसे थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको मतलब हर स्टेप पे आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो उनसे बहुत बच के रहना, क्योंकि आज सुबह मेरे साथ एक बारी केस हो चुका है। आए हुए मेरे को 5 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन इससे पहले मेरे साथ केस हो चुका है। एक यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे जेलीफिश है, लेकिन ये पता नहीं क्या है भाई। कहीं ये देखो मैं टच कर रहा हूँ, खिलखिला खिलखिला, ये जैसे जेलीफिश है भाई। कितनी है यहाँ देखो, एक बोरी यहाँ तो बहुत सारी है। ये मेरे को लग रहा है जेलीफिश है। उठ ले ये नहीं उठ रही भाई,
अगर किसी को भी पता हो तो बताना ये क्या है। ये देखो कैसी कैसी हैं भाई। ये है यहाँ पे, वो देखो वो लोकल लोग आ गए यहाँ पे। तो ये फोटोग्राफर ने उनके चप्पल ही चुरा लिया। अगर वो बोल रहा है कि मेरे भी सेम ही थे, मतलब उन्होंने फिर भी ये बोला कि सेम है, मेरे को लग रहा है मेरे हैं ये। तो देख कैसे उनसे लड़ने लग गया। तो यहाँ पे बहुत माहौल ख़राब है क्योंकि ये इन रोहिंग्या की वजह से। तो ये अलग से ही पहचान में आ जाते हैं, ये पूरे बीच पे ही मिलेंगे आपको, इसीलिए यहाँ पे क्राउड कम होता है। ये देखो, और वो जो मैं बोल रहा था ना, वो ये जो यहाँ ऐसे निकली हुई थी वो थी जेलीफिश। वो जेलीफिश ही है, मेरा अंदाज़ा सही था, वो जेलीफिश है। यहाँ का बीच का हाल। अब मैं आ गया दूसरे वाले पॉइंट पे, एक था वहाँ पे उस पे खाली था, अब मैं आ गया दूसरे वाले पॉइंट पे। इस पे थोड़ा रश है लेकिन ऐसा कुछ है। और यहाँ पे मतलब जहाँ तक मैंने देखा है मैं ही एक फॉरेनर हूँ, अदरवाइज सारे यहाँ के लोकल, सारे लोकल भरे पड़े हैं, कोई सिंगल फॉरेनर नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। एक कारण है कि रमज़ान, और दूसरा बिल्कुल गंदा पानी है, तभी ये ब्लैक सैंड है यहाँ पे। बस फोटोजेनिक है और कुछ नहीं। लेकिन ये देखो लोग कहाँ कहाँ तक गए हुए हैं, कितनी दूर गए हैं ये देखो। मतलब यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मैंने मतलब किसी से भी बात करो रिप्लाई नहीं देगा आपको। एक होता है कि भाई हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कम से कम हाँ ना कुछ तो करना रहता है। इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट है नहीं, मैं अकेला इस टाइम पे, मैं अकेला टूरिस्ट हूँ, नहीं तो सारे के सारे लोकल हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ये रोहिंग्या बसे हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए अपना देख के आइए और अपने सामान का बिल्कुल ध्यान रखिए अपने साथ। ये अशोक का लेन का इनका टुक टुक, ऐसे टुक टुक है यहाँ पे। ऐसा कुछ है, अगर कोई आ रहा है तो देख लो भाई, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि मत आओ, मतलब वेस्ट फॉर मनी है। क्योंकि 2000 की तो सीधी सीधी टिकट होगी, 2000 की तो सीधी सीधी टिकट होगी कि भाई 1000 रुपये आने के, कम से कम 1000 जाने के। फिर उसके बाद आप यहाँ स्टे भी करोगे, तो मतलब इतना वर्कफुल नहीं लगा मेरे को कि भाई आके आप थोड़ा इंजॉयमेंट कर लो या कुछ भी नहीं। ऐसे ये थका हुआ, ये ऐसा बीच है तो फोटो वोटो खिंचा लो बस, और कुछ नहीं। नहाने के लिए नहीं है, क्योंकि ब्लैक सैंड है, पूरा कीचड़ मच जाता है। तो अभी हो गया शाम का टाइम और अभी चलते कुछ खाना खाने। वैसे तो यहाँ पूरा खाना कुछ मिलता नहीं, तो मैं इवनिंग में ट्राई कर लेते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा वाले को बोल के भाई वेज और नॉन वेज अलग कर देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे है पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट से ही देख लेता हूँ, उस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज भाई रमज़ान के अंदर मैं आके फंस गया। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आए तो प्लीज़ रमज़ान के महीने में मत आइए। रमज़ान के महीने में कॉक्स बाज़ार बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब यहाँ ना तो क्राउड है, ना हो सकता है सेफ्टी इशू मेरे को लगा हो, लेकिन क्राउड ही नहीं है, तो इस वजह से कोई फॉरेनर भी नहीं है यहाँ पे। तो कॉक्स बाज़ार आना है तो रमज़ान के महीने में मत आना, उसके बाद आना। अभी चलते पिज़्ज़ा हट, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इवनिंग का हाल थोड़ा सा मतलब दिन के मुकाबले अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब चहल पहल सी भी लग रही है। और अब
मतलब लाइट्स वगैरह हैं तो थोड़ी सी रौनक लग रही है, अदरवाइज तो बिल्कुल ही भसड़ हो रही थी। दिन में तो ऐसा हो रहा था जैसे वापिस ही चले गए, लेकिन अब देख के थोड़ा बहुत लग रहा। अब बाकी पिज़्ज़ा खा के देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। प्योर वेज पिज़्ज़ा मिल गया। और दूसरा ये है कि एक लड़का है, बोला वही वेज पिज़्ज़ा वही बनाता है। ये बिल आया 389। ये है कुछ बाहर का रोड का नज़ारा। अभी तो रात होगी तो मतलब अच्छा भी लग रहा है, अदरवाइज दिन में तो भाई बिल्कुल हालत ख़राब थी, कोई था ही नहीं रोड पे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब मेरे ये है ना, इवनिंग होते ही फिर इनके रमज़ान में शाम को फिर खाना चालू कर देते हैं, तो वही चीज़ है, उसी का फ़र्क है। अब ये सारे बाहर निकल गए तो अब रोड पे भी थोड़ी रौनक होगी। दिन में कोई नहीं था क्योंकि सबके रमज़ान चल गए और ना दुकानें खुली हुई थी। अब पूरी दुकानें भी खुली हैं और अब रोड पे भी रश है। लो भाई पिज़्ज़ा आ गया, भाई कर रहा है सर्व और इसी ने बनाया मेरा पिज़्ज़ा और यही सर्व कर रहा है। थैंक यू भाई। थैंक यू। ये आ गया भाई अपना पिज़्ज़ा, अब खाते हैं। और इसी के साथ मैंने करा ली एक कॉफ़ी। जितने का पिज़्ज़ा उतने लगभग उतने की कॉफ़ी। पिज़्ज़ा खा के अभी निकला हूँ, मैं देखता हूँ बीच पे चलते, फिर उसके बाद चलेंगे रूम पे। तो पिज़्ज़ा बढ़िया था टेस्ट वाइज, और अभी कल का प्लान बना रहा हूँ कि वहाँ चला जाऊँ मरीन ड्राइव वगैरह, तो वो देखते हैं कि कैसे क्या रहता है उसके बाद। बाकी अभी चलते बीच पे, बीच का कैसा क्या व्यू रहता है रात में। ये है रात का कुछ सीन, अभी देख रहे हो आप पीछे मेरे, तो पूरी लाइटिंग वाइटिंग हो के मतलब अच्छा व्यू भी आ रहा है और थोड़ा मन भी लग रहा है। पूरे दिन से बोर था, अब जाके थोड़ा फील हुआ है कि हाँ चलो कोई नहीं, डिसीजन सही है। बाकी कल एक बारी वो घूम के आते, वो मरीन ड्राइव वगैरह बताते अच्छी है, तो वो एक बारी एक्सप्लोर करते, उसके बाद देखते हैं। खुल गए सारी दुकानें, ये देखो अब थोड़ी सी रौनक होगी। और ये है बीच साइड वाला व्यू। अभी मैं जा रहा हूँ, सुगंधा बीच है उस पे, तो उस साइड की मतलब दुकानें सारी ओपन हो गई है रात के टाइम पे। दिन में कुछ भी नहीं था यहाँ, दिन में डर लग रहा था क्योंकि पूरा ही खाली मैं ही घूम रहा था, आपको दिखाया ही था मैंने। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, मेंटेन कर रखा है वहाँ जो मस्जिद है। और ये सामने सुगंधा पॉइंट टूरिस्ट पुलिस बॉक्स बीच ये भी बना रखा है, अगर कोई टूरिस्ट को कोई दिक्कत है तो यहाँ भी आ सकता है। वो बात अलग है, पता नहीं कोई बैठा है या नहीं बैठा, लेकिन बना रखा है। तो ये बीच पे लग गई है दुकानें, ये देखो कितनी सारी, कोई लोग कुछ बेच रहा, कोई लोग कुछ बेच रहा। मतलब शाम को तो थोड़ा मन लग रहा है और थोड़ा रश भी हो गया है बीच के ऊपर, तो भी अब होगी पूरी रौनक। तो अब यहाँ भीड़ लगी पड़ी है, ये देखो मतलब भीड़ तो नहीं, हाँ लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और कोलकाता वगैरह से आए हैं, वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब इंडियन भी एक दो हैं तो वो भी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन दिन में तो भाई कोई नहीं दिख रहा था। दिन में सारे यहीं के लोग थे जो नहा रहे थे, और अब जाके थोड़ी सी रौनक हुई है और अब जाके लग रहा है कि यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी आए हुए हैं। और यहाँ भी वही गोवा की तरह मतलब कुछ ना कुछ खाने का लाइट्स वगैरह बेच रहे हैं। ये देखो ये कॉफ़ी, वैसे कॉफ़ी मिलनी थी कहीं भी, ये पता नहीं कहाँ से लेके आ गया कॉफ़ी। ये है यहाँ की कॉक्स बाज़ार की मच्छी मार्केट, मतलब सूखी हुई मच्छियाँ हैं, सारी की सारी सूखी हुई, कोई छोटी कोई बड़ी, सारी सूखी हुई मच्छियाँ टांग रखी हैं। ये देखो ये सारी सूखी हुई बना रखी हैं, ये भी सूख रखी हैं। और इतनी ज़्यादा वो आ रही है स्मेल, लेकिन वीडियो बनानी है भाई। ये देखो बड़ी बड़ी मच्छी, लेकिन सारी की सारी सूखी हुई है, मतलब किसी को अचार वचार डालना हो, कुछ करना हो। ये देखो एक भाई तो यार उल्टी आ जाए, इतनी गंदी स्मेल हो रही थी वहाँ पे। बस वही है कि थोड़ी वीडियो बनानी थी इसलिए सेंड कर लिया, नहीं तो ओ भाई
सूखी मच्छी, लेकिन स्मेल इतनी गंदी, क्योंकि करीब 20 दुकानें होंगी, 20-25 दुकानें होंगी एक साथ, और सेम चीज़ की, मतलब सेम फिश की, ड्राई फिश, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सारी फिश थी वहाँ पे। मतलब किसी को अचार वचार डाल, मतलब अलग अलग तरीके से खाते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो उसी चीज़ की थी, और पूरी गंदी स्मेल हो रखी थी। अब मेरे लिए तो गंदी है, हो सकता है कोई मच्छी खाना जिनको पसंद है भाई, उनके लिए तो खुशबू थी, उनके लिए फ्रेगनेंस थी, मेरे लिए स्मेल थी। तो अभी चलते होटल पे, ब्लॉग थोड़ा सा एडिट करना बाकी है, बस वो करके और फिर कर देते हैं ब्लॉग को अपलोड। तो अभी चलते होटल। ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो पूरे ही बांग्लादेश में है, मतलब ढाका लो, यहाँ भी लो, मतलब पूरी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। और ये जितनी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, सारी होटल हैं, सारी की सारी होटल, सब में होटल बना रखे हैं इन्होंने, और सब होटल ही हैं। मतलब वहाँ देख लो, लॉन्ग बीच होटल, होटल होटल, ये भी होटल, वो भी होटल, मतलब सारे होटल हैं यहाँ पे। कपड़ों के प्राइस सेम ही है, मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि इंडिया से बिल्कुल सस्ते हैं, मतलब इस ये दुकान के हिसाब से मतलब उतने ही है। जीन्स पड़ रही थी 1200 के करीब, शर्ट वगैरह पड़ रही थी 800, टी शर्ट पड़ रही 400। मतलब कपड़ों के प्राइस अगर कंपेयर करें तो यहाँ सेम ही है। वो ढाका में है जो मार्केट है, जो ब्रांडेड क्लॉथ्स की सस्ते वाली मार्केट है, वो मैं आपको सारी चीज़ें विजिट करके दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाऊंगा मैं ढाका वाले ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश मैन्युफैक्चरर है बड़ी बड़ी ब्रांड्स का, तो सारी जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके कपड़े मिल जाते हैं बिल्कुल चीप रेट पे। वो मैं एक्सप्लोर करके आपको बांग्लादेश के ढाका ब्लॉग में दिखाऊंगा। ये कोई अच्छा ब्रांड लग रहा है मेरे को यहाँ का, ये है, इसका नाम सेलोर, SAILOR, सेलोर करके कोई ब्रांड है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है देखने से ही। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी टांग रखे हैं, और ये पूरा कितनी बड़ी सारी शॉप बना रखी है। भाई बता रहा है ये लाइक करता है क्रिकेट टीम इंडिया को, इंडिया की क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए भाई बोल रहा है, बोला विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो विराट कोहली के आप फैन है? विराट कोहली is my favorite player. Okay. Indian. Yeah. His young generation is a hitter batsman Jaiswal. Okay. Rohit Sharma is very like. मतलब बांग्लादेश के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम का क्रेज बहुत ज़्यादा है। इवन ये नहीं, एक और भाई है इधर, ये भी बोल रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। MS धोनी बहुत अच्छा कैप्टन है। बहुत अच्छा कैप्टन है। बहुत अच्छा कैप्टन है। अरे वाह, आपको तो हिंदी भी आती है? है, मैं हिंदी में थोड़ा बोलता है। और आप थोड़ा I know. नो, ही स्पीक ओनली बांग्लादेशी। थैंक यू सो मच। Thank you.